इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की सीरीज खेली जानी है, उस पर एक हाइलाइट्स देखते हैं। जो स्क्वाड अनाउंसमेंट हुआ था उसमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको जरूर मालूम होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को रेस्ट कर देगा। ऑब्वियसली बात है, हम सबको ये बात पता है। विराट और रोहित ने रेस्ट मांगा था। रोहित के बारे में बात ये निकल कर आई कि रोहित को बीसीसीआई ने रेस्ट नहीं दिया। रोहित ने अपने एंड से, जिस तरह से विराट ने मांगा था उस तरह से रोहित ने भी कहा कि मैं अभी रेस्ट चाहता हूं, रेड बॉल क्रिकेट आने पर मैं स्टार्ट करूंगा, बट अभी इन दो सीरीज में मैं नहीं जाऊंगा। तो दोनों को रेस्ट दे दिया गया, बिकॉज एक बड़ा वर्ल्ड कप था, उससे पहले भी लगातार मैचेस थे, तो यहां पर अब कंप्लीट रेस्ट दे दिया गया। उसके बाद जब उन्हें रेस्ट दे दिया गया तो कप्तानी दे दी गई है केएल राहुल के हाथ में। अब केएल राहुल के हाथ में जो कप्तानी दी गई है उस पर सवाल यह है कि जी आपने केएल राहुल को ओडीआई का कप्तान बना दिया, लेकिन जो टी20 वर्ल्ड कप आने वाला है केएल राहुल को टी20 टीम में रखा ही नहीं गया है। 3 टीम है और 3 कप्तान है। आपको केएल राहुल टी20 में लीड कर रहे हैं, ओडीआई में लीड कर रहे हैं, टी20 में सूर्य कुमार यादव लीड कर रहे हैं, और वहीं रोहित शर्मा आपको टेस्ट क्रिकेट में लीड करेंगे क्योंकि टेस्ट में वो रिटर्न करेंगे। तो केएल राहुल का टी20 में ना होना एक क्वेश्चन ये रेस करता है कि क्या वो रेस्ट की वजह से आप नहीं रख रहे हो, या फिर आपके प्लान्स कुछ और हैं टी20 वर्ल्ड कप को लेकर के। क्या आपने किसी और विकेट कीपर बैट्समैन पर निगाहें बना रखी हैं। फिर उसके बाद जडेजा को आपने टी20 का वाइस कैप्टन बना दिया, विच मीन्स कि जडेजा इज गोइंग टू बी इन द टीम। तो जडेजा तो हैं, जडेजा तय हैं अब यहां पर भी और टी20 वर्ल्ड कप तक भी। तो जडेजा को कोई इशू नहीं है, ही इज फिक्स्ड हियर। अब उसके बाद 2 बड़े नाम जिन्होंने वापसी करी है, संजू सैमसन और चहल। बात इन पर होगी, बात इन पर इसलिए होगी क्योंकि संजू सैमसन और चहल को आप वापस लेकर आते हो ओडीआई में और सबको खुश कर देते हो। लेकिन हरभजन सिंह दूसरे एंगल से इस चीज को देखते हैं। उन्होंने कहा कि जी ऐसी बात है जैसे आपने लॉलीपॉप थमा दिया हो। आपने कहा बच्चा बहुत रो रहा है, वो किसी और चीज की डिमांड कर रहा था, और आपने उस बीच में क्या करा, लॉलीपॉप दे करके डिस्ट्रैक्ट कर दिया। डिस्ट्रैक्ट इसलिए क्योंकि आने वाला है टी20 वर्ल्ड कप और आप ओडीआई में इनको लेकर आ गए हो कि आओ खेलो, परफॉर्म करो। कर दिया परफॉर्म तो वेल एंड गुड, नहीं करा तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कर दिया तो ओडीआई है, टी20 में तो सिलेक्शन होगा नहीं। तो इस वजह से संजू और चहल का जो सिलेक्शन है अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम। लेकिन कहीं ना कहीं इन पर सवाल भी है कि क्या गलत टाइम पर गलत टीम में सिलेक्शन हुआ है। और फिर 2 बड़े नाम जिनको टेस्ट क्रिकेट से निकाल दिया गया है, जैसे पुजारा और रहाणे। हरभजन सिंह ने कहा कि क्या आपने उनसे एक बार बात करना जरूरी समझा, कि आपने उन्हें इन्फॉर्म करा कि आप उनको सिलेक्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि आप साउथ अफ्रीका जा रहे हो। हाँ, आप यंग खून का जा रहे हो, आप जैसे नए लड़के हैं, काफ़ी मतलब जोश में। यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ एक नाम है, और ऋतुराज तो ऐसा नाम है जो आपको तीनों फॉर्मेट में है। ऋतुराज टेस्ट में भी है, ऋतुराज ओडीआई में भी है, और ऋतुराज टी20 में भी। और अच्छी बात भी है, वो परफॉर्म भी लगातार कर रहे हैं, वो डिजर्व करते हैं यहाँ पर आना। लेकिन आप जो ऋतुराज को लेकर आए हो और आपने पुजारा को और रहाणे को, 2 खिलाड़ी को बाहर कर दिया है, तो क्या इनका मतलब टाटा बाय बाय हो गया कि आप पुजारा और रहाणे दोबारा रिटर्न करते हुए नहीं दिखेंगे? क्योंकि दे आर लाइक 35, 36, 35 से ऊपर वाले एज ब्रैकेट में आते हैं, और यहाँ पर आप रिटर्न करो, ये बहुत मुश्किल है। यहाँ से कम बैक करना मुश्किल होता है क्योंकि आप ऑलमोस्ट रिटायरमेंट की एज पर आ चुके हो क्रिकेट से। तो इट शोज के अब इन दोनों का रिटर्न तो एटलीस्ट नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिर आते हैं रिंकू सिंह, साई सुदर्शन एंड पाटीदार। इन तीनों को ओडीआई में पिक करा गया है। अब आशीष नेहरा भी कुछ टाइम पहले कह रहे थे कि रिंकू को आप लेकर आइए ओडीआई में। रिंकू के साथ साथ साई सुदर्शन और रजत पाटीदार को भी डेब्यू करने का मौका मिल रहा है। उसके बाद श्रेयस अय्यर टेस्ट में फाइनली वापस आए। जी हाँ, श्रेयस अय्यर ने जब उनको बैक स्पैजम हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे वो इंजरी हो गई थी और फिर वो काफ़ी बड़ा हो गया था, सर्जरी करानी पड़ी थी, लंबा रेस्ट करना पड़ा था। उसके बाद श्रेयस अय्यर अब फाइनली जाकर के वापस आ रहे। जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज थी बीजीटी, उसमें वो बाहर निकले थे, और अब जाकर के साउथ अफ्रीका सीरीज में उन्होंने रिटर्न करा। इसी तरह से बुमराह ने भी बहुत टाइम के बाद टेस्ट क्रिकेट में रिटर्न करा है। तो ये पूरा का पूरा लेखा जोखा है इस स्क्वाड का। स्क्वाड जिस तरह से अनाउंसमेंट हुई, इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जिस पर सवाल हैं। दीपक चहर की वापसी हुई है बहुत टाइम के बाद, तो उम्मीद हम करते हैं कि ये जो प्लेयर, जो नए नए खिलाड़ी आए हैं और जो पुराने खिलाड़ी जिनको साइड रख दिया गया, साइडलाइन कर दिया गया, उनका कुछ सोल्यूशन निकले। और जिस तरह से चहल को और संजू को मौका मिला है, उनकी परफॉर्मेंस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और लाइक संजू के बारे में हम लगातार देखते आ रहे हैं कि बहुत लंबे गैप पर आप उनको मौका देते हो। तो अगर आप इतने एक महीने 1.5 महीने पे 1-2 मैच के लिए मौका दोगे तो सवाल फिर जाहिर सी बात है उठेगा कि वो बंदा परफॉर्म करे भी तो किस बेसिस पे आप उसको सेलेक्ट कर रहे हो। नो वन नोस। तो खैर ये पूरा लेखा जोखा था, हमने सोचा कि आपको बताते चलें। इसमें से क्या बात आपको सबसे खास लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।